आइए तो मैं हम्द के मिसरे पढ़ता हूँ, इधर से मैं अपनी बंदगी का सबूत देता हूँ, उधर से जब हम्द का मिसरा मुकम्मल हो जाए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ हो जाए, तो उधर से आप लोग सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, ताकि यहाँ से मैं अपनी बंदगी को उस वाहदहू ला शरीक की बारगाह में पेश करता हूँ, और उधर से आप अपनी बंदगी को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की शक्ल में उस बारगाह तक पहुँचाएं, और फिर यहीं से एक अच्छा सा माहौल बनेगा और हम लोग सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को पूरी कामयाबी के साथ इसके आखिरी मंजिलों तक लेकर चलेंगे। कि यूं तो दुनिया के जर्रे जर्रे में मजहरे किब्रिया को देखते हो। अभी आप सोच रहे हैं चौथे मिसरे में इंशाअल्लाह आपके लब खुलेंगे, आप भी सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे कि यूं तो दुनिया के जर्रे जर्रे में मजहरे किब्रिया को देखते हो, बंदगी खुदा करो ऐसे जैसे तुम भी खुदा को देखते हो। बहुत शुक्रिया। बंदगी खुदा करो ऐसे जैसे तुम भी खुदा को देखते हो। अभी मेरे कुछ दोस्तों की आवाज नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों ने टूट कर तड़प कर सुभान अल्लाह कहा। मैं एक चार मिसरे हम्द के और पढ़ता हूँ, एक अलग एंगल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और किबरियाई बयान करता हूँ। इंशाअल्लाह जिन लोगों ने अभी सुभान अल्लाह नहीं कहा वो भी कहेंगे। शायर कहता है कि हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। वो जब नवाजने पर आता है तो ऐबों से भी नवाज दिया करता है, लेकिन अभी आपकी दात कम थी। इंशाअल्लाह चौथे मिसरे पे आप और खुलेंगे। हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। बहुत शुक्रिया लातूर वालों। तू दूसरों के लिए, हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। तो दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। चलते हैं बारगाह रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना और किबरियाई हमने बयान की। अल्लाह के जिक्र के बाद सबसे अफजल तरीन जिक्र अगर किसी का है तो वो आपके और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। दरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो, दरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो, फजाए नूर में उस नूर ही का जिक्र करो। दरूद पहले पढ़ो फिर नबी का जिक्र करो, फजाए नूर में उस नूर ही का जिक्र करो। इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, इसी तरह तो है तरतीब पहले कलमे की, खुदा के बाद खुदा के नबी का जिक्र करो। तो जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पड़ता है। तो हमारी महफिलें भी सिर्फ अल्लाह के जिक्र के कर लेने से मुकम्मल नहीं होती हैं। अल्लाह के जिक्र के बाद हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इसलिए करते हैं कि हम कुछ देर के लिए अपने नसीबे को चमका सकें, हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। शायर कहता है कि फलक पे चांद, जमीन पर जो फूल होता है मेरे रसूल के कदमों की धूल होता है। फलक पे चांद, जमीन पर जो फूल होता है मेरे रसूल के कदमों की धूल होता है। उसी मकाम पे होता है रोशनी का नुज़ूल, वो जिस मकाम पे जिक्र रसूल होता है। तो दोस्तों हम जिस इहाते में होते हैं या जिस जगह पर होते हैं वहां अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो वहां से परेशानियां बलाएं खत्म हो जाया करती हैं और हम नूर में डूब जाया करते हैं। हमारा वजूद नूर में डूब जाता है, हमारा बैरून भी और हमारा अंदरून भी, हमारी रूह भी नूर में डूब जाया करती है। तो आज की इस महफिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए मैं चाहता हूं कि जाहिर सी बात है कि मुल्क हिंदुस्तान के बेशुमार नादिर और नायाब शायरों को बुलाया गया तो दो दो तीन तीन शेर हम तमाम शायरों से सुन ले, तमाम नहीं दो तीन शायरों से जो मुतरन्निम लबो लहजे के शायर हैं, दो दो तीन तीन शेर अगर हम उनसे सुनेंगे तो एक अच्छा सा माहौल भी बनेगा और हम बरकतों वाला सफर भी कर सकेंगे कुछ देर के लिए। जब तक तरतीब बनती रहेगी फिर उसके बाद गजल के दौर का आगाज किया जाएगा। तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस वक्त बारगाह खैरुल अनाम में, बारगाह रहमतल लिल आलमीन
बारगाह रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए चलते हैं। कमेटी की जिम्मेदारियां हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करना उनका फरीजा होता है, तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपना काम करेंगे। इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारे लिए और इस जमीन पर अगर हम और आप मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा कीमती काम इस वक्त कोई कुछ भी नहीं है। शायर है हमारे पड़ोसी मुल्क के, और वो दो मिसरे कहते हैं, उनका नाम है सादिक जमील। शायर का नाम है सादिक जमील, रहते हैं पाकिस्तान में। सरकार की बारगाह में दो मिसरे कहते हैं, अपनी गुलामी का नजराना पेश करते हैं कि अपनी सरकार का हम ऐसे कहां मानते हैं। आप उधर कहां हैं? आप इधर आए, माइक की तरफ आए। जाहिर सी बात है कि अगर कुछ ऐसा काम होने लगे तो हम लोग उधर चले जाते हैं। मैं जो दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, आपके चेहरे चमक जाएंगे, आपके दिलों से सुभान अल्लाह निकलेगा, आपके लबों से निकलेगा। आगाज करेंगे तो वो मिसरे सुनिए सादिक जमील साहब के, कि अपने सरकार का हम ऐसे कहां मानते हैं। 1450 साल हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पाक को इस जमीन पर आए हुए और इस जमीन से पर्दा फरमाए हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी को अब ये नया काम शुरू हो जाएगा तबर्रुक के नाम पर। एक काम कीजिए, इसको रख लीजिए, हम बाद में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि पूरी कायनात इस बारगाह के तबर्रुक के लिए तरसती है और यहाँ पर आप लोगों तक वो पहुँचाया जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि इस तबर्रुक की बरकतें आपकी नस्लों में भी नमूदार होती रहें, इस बारगाह का फैज़ आपकी नस्लों तक भी पहुँचता रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो 1450 साल हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को। मक्का में सरकार पैदा हुए, फिर मक्का से हिजरत की, फिर मदीना गए, फिर मदीना में सरकार आज आराम फरमा है। 1450 साल की तारीख अगर आप उठाकर पढ़िएगा तो इस जमीन का कोई भी खित्ता ऐसा नहीं है, या इस जमीन में कोई भी वक्फा इन 1450 सालों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से खाली हो, जो उनके मोहब्बत करने वालों से खाली हो, जो उनके जानेसारों से खाली हो। 1450 साल से लेकर आज तक इस रूए जमीन पर, वो हिंदुस्तान हो या दुनिया की कोई भी जमीन